अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। PP38 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में PTI ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब। लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी 53,471 वोट हासिल कर सके। फतह पर खिलाड़ियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम। हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तबसरा। कहा, एक पेज वाली हुकूमत को आवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसलिए ये सिलेक्शन पर मजबूर है। शेरों के हौसले बुलंद हैं, वोट को जल्द इज्जत मिलेगी। नकली शेर दुम दबाकर भाग निकला। PP38 में हर तरफ बल्ला ही बल्ला नजर आ रहा है। फिरदौस आशिक अवान का नून लीग पर तंज। बोली, अवाम ने कौमी खजाना लूटने वालों को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। खराब मौसम के बावजूद PTI का वोटर बाहर निकला और माफिया के खिलाफ तब्दीली की बुनियाद रखी। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के लिए एक के बाद एक इम्तिहान। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर पर इल्जामात लगाने के मुकदमे में कोट लखपत जेल से जमानत पर रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। इस बार FIA साइबर क्राइम विंग ने शहजाद अकबर की मुद्दत में पहले से दर्ज मुकदमे में धर लिया। PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप की MPA नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर शदीद मजम्मत। मामला वज़ीर आज़म से मुलाकात में उठाने का फैसला। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पंजाब असम्बली में भी भरपूर एहतजाज का ऐलान। इजलास में शिरकत के लिए नज़ीर चौहान के प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म ने खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 30% से जायद। अस्पताल भर गए। ऑक्सीजन बेड्स की शदीद कमी। भारत जैसी सूरत हाल से बचना है तो फौरी 15 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि बहुत से मरीज रजिस्टर्ड नहीं। खदशा है कि शरह 40% तक भी हो सकती है। अवाम की बेहतियाती और लापरवाही के बायस मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर में मजीद शिद्दत। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% तक जा पहुंची। एक दिन में 4,129 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 44 मरीज इंतकाल कर गए। 2,898 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा के 60% मरीजों में भारतीय किस्म के कोरोना की तस्दीक। मरियम नवाज भी कोरोना में मुब्तला। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बुखार, खांसी और नज़ला हो रहा है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद घर पर ही इलाज करवा रही हूँ। सेहतियाबी के लिए दुआओं पर कौम से इजहार तशक्कुर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मरियम नवाज की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सेक्टर E11 में नाला भरने से पानी घरों में दाखिल। घरों और मार्केटों के तहखाने भर गए। ग्राउंड फ्लोर में सोए माँ बेटा जाँ बहक। 2 बच्चों को बचा लिया गया। सैलाबी रेले में मुतादिद गाड़ियां भी बह गईं। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए।
इस्लामाबाद में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इंतजामिया के साथ पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। वजीर दाखिला शेख रशीद का नाला लई का दौरा। 90 दिन के अंदर नाला लई मंसूबे के इफ्तिताह का वादा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से मूसलाधार बारिशें। मुजफ्फराबाद में कोहड़ी नाले में तुगयानी से वाटर विलेज पार्क मुकम्मल तबाह। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह नीलम ट्रैफिक के लिए बंद। बाजोड़ की तहसील वाड़ा मामूंद में स्कूल के बच्चे रेले की जद में आ गए। एक तालिब इल्म जाँ बहक, दूसरा जख्मी। स्वाबी, अटक, हरिपुर में भी वक्फे से बरसात। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कोशिशें किसी मुल्क ने नहीं की। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि अफगान मसले का हल अस्करी नहीं बल्कि सियासी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, भारत का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में हुकूमत फ़ौज कंट्रोल करती है। मेरी हुकूमत की खारजा पॉलिसी गुज़श्ता 25 साल से मेरी पार्टी के मंशूर का हिस्सा रही। अमेरिका का अफगानिस्तान मसले का फौजी हल निकालने में नाकाम रहा। सियासी तस्वीर ही अफगान मसले का हल है। अफगान हुकूमत 10,000 जंगजू पाकिस्तान से भेजने के अहमकाना इल्ज़ाम के सबूत दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी इनखला के बाद तालिबान खुद को फातेह समझते हैं। पाकिस्तान तालिबान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव तो डाल सकता है लेकिन मजबूर नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अफगान अमन अमल, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब भाईचारे एतमाद के बंधन में बंधे हैं। दोनों ममालिक इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जाए वकूफ़ की CCTV वीडियोज़ फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजी जाएंगी। सरकारी वकील का मौक़िफ़, नूर मुकद्दम केस में प्राइवेसी का भी मामला है, हम इस वक्त तफसीलात सामने नहीं ला सकते। IG इस्लामाबाद की सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी को ब्रीफिंग। केस पर ब्रीफिंग के लिए इन कैमरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त। कराची में दरिंदगी के बाद 6 साला बच्ची का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। दरिंदों ने गुज़श्ता रात घर के सामने खेलती माहम को अगवा किया और ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश कचरा कुंडी में फेंक दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। कोरंगी से एक और बच्ची का भी मुबैना अगवा, मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद से इंटर की तालिबा लापता। रमशा गुज़श्ता रोज़ इम्तिहान देने गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। समुंदर में ऊंची लहरों के बायस कराची के साहिल पर फंसे जहाज की डीफ्यूलिंग में ताखीर। गुज़श्ता रोज जहाज से सिर्फ 12 से 15 टन डीजल ही निकाला जा सका। मुआविन ख़ुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का सी व्यू का दौरा। कहा, डीफ्यूलिंग के बाद ही जहाज को निकाला जा सकेगा। खलीफा सोम दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जामे कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उस्मान गनी अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का हर पहलू आलम इंसानियत के लिए आज भी मशअल राह है।